रमजान में लाउड स्पीकर बैन हैं, वैसे हमेशा ही बैन है यूपी में। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान है, इसको सुनिए। ये कह रहे हैं कि स्पीकर मत उतारिए। एक तरफ बयान देखिए, दूसरी तरफ स्पीकर उतारने की वीडियो भी दिखाई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई है। आज पहला रोजा है, तो खास तौर पर इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ऐलान की ज़रूरत पड़ती है। और सहरी का टाइम 4:30-5 बजे सुबह होता है, तो इस वक्त लोगों को नींदें बहुत अच्छी आती हैं। जब तक लाउड स्पीकर से ऐलान ना हो, उस वक्त तक आदमी की आंख नहीं खुलती है और उसको शेड्यूल पता नहीं चल पाता है सहरी का। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत इसमें रमज़ान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमज़ान शरीफ हो सकें। और लाउड स्पीकर उतारने की जहाँ तक बात है, तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं। वरना फिर ये होगा कि दो तरह की आंखें होंगी, दो तरह के पैमाने होंगे इंसाफ के, और फिर ये आवाम पर हुकूमत का भरोसा खत्म हो जाता है। क्या कह रहे? मुल्ला जी कह रहे कि रात में सो जाते हैं। अरे थको मत, तो सोगे नहीं ज्यादा देर, उठोगे ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। बम फोड़ने के लिए तो कभी भी उठ जाते हैं आतंकवादी, तो फिर अल्लाह को मानने वाले उसके बंदे समय पर क्यों नहीं उठते हैं? क्यों चिल्लाना पड़ता है स्पीकर से? और फिर उन दिनों में जिनका रोजा नहीं है, जिनका रमजान नहीं हो, हिंदू को क्यों जगा रहे हो? स्पीकर का आवाज केवल मुसलमान के ही घर में जाएगा ऐसा तो है नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल पे रिमाइंडर लगा के रखा जा सकता है। क्यों चाहिए स्पीकर उठाने के लिए? ये उठाने का तर्क तो कदापि सही नहीं है। ये देखिए क्या उतारा जा रहा है। अनूप रायजादा हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है, उसे भी देखते हैं। जी ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने जो लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया जाए और हमें लाउड स्पीकर तेज चलाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार पर से आवाम का विश्वास उठ जाएगा। तहसीन साहब ने भी कहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं वो गलत है, और रोजे रखे जा रहे हैं, रोजेदार रोजे रखें, लेकिन गैर मुस्लिम जो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं उनकी नींद में खलल ना पड़े, क्योंकि 4 बजे का समय होता है, उनकी नींद तेज होती है, तेज नींद आती है, जिसकी वजह से उनको कोई दिक्कत ना खड़ी हो, वहीं विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग दी हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग हैं। बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। मौलाना शहाबुद्दीन। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। विवादित बयान है, मुझे लगता है ना कि इसके खिलाफ कोई ना कोई एक जना अगर एफआईआर दर्ज करा दे ना, तो ये पागल हो चुका है। ये मौलाना शहाबुद्दीन बिल्कुल पागल हो चुका है। इसके मैंने कई विवादित बयान सुने और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सरकार को मुझे लगता है कि उल्टा इनके खिलाफ कोई ना कोई कदम सरकार को इनके बयानबाजी के। सुबह के समय लोगों को अच्छी नींद आती है, 4-5 बजे के अंदर में गहरी नींद में लोग सोते हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे हमको आवाज लगाने की या बजाने की हमको अमर दी जाए। इसका माने ये हुआ कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि 4-5 बजे के समय लोगों को अच्छी नींद आती है, लेकिन ये उसमें ये भूल गए हैं कि नींद की चिंता इनको हिंदुओं की नहीं है, सिर्फ चिंता अपनी है। अच्छी नींद आती है, सबको आती है अच्छी नींद, तो दूसरे की नींद भले खराब हो जाए, इनका अपना काम। ये स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया है, इनके पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रिया है। लोग क्या कहते, उनका भाव क्या है, समझिए। रमजान में लाउड स्पीकर बैन, इसकी पब्लिक रिएक्शन कुछ और देखते हैं। योगी सरकार से दरखास्त करते हैं कि और भी प्रदेश में, शहरों में ये बहुत सारी मस्जिदें अवैध हैं और इन पर लाउड स्पीकर तेज बजाए जाते हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम पूर्ण रूप से निवेदन करते हैं कि इनको निश्चित समय दिया जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर जो अवैध मस्जिद और मजार हैं, जहां से हिंदू समाज और देश विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं, ऐसी अवैध मस्जिद और मजारों को भी हटाने के कार्य ये योगी सरकार करे। योगी सरकार से कॉलर के पास चलते हैं, इस मुद्दे पर भी जरा कॉलर से सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जितनी भी मस्जिदें हैं सब अवैध हैं, और ये लाउड स्पीकर बजाना बिल्कुल अवैध है। इससे हिंदुओं की नींद हराम होती है,
इनकी समर्थन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम, जय हाँ। श्री राम। हाँ चौहान साहब, मैं राधेश्याम मित्तल बोल रहा हूँ पश्चिम भारत दिल्ली से। बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए। चौहान साहब, मैं राधेश्याम मित्तल बोल रहा हूँ पश्चिम भारत दिल्ली से। बोलिए बोलिए। जय हिंद, प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये आतंकवाद हमारे खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ, इसका हमारे संविधान में कोई उपाय नहीं है। इसके लिए तो जो है हमारे को हथियार उठाने पड़ेंगे और इसका कोई समाधान नहीं है। और मैंने अपने रेल मंत्री महोदय को भी फोन किया था टिकटों के लिए। हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं, हर 500 मीटर पर एक टिकट बनाई जाए। और जो ये हमारी सरकारें फजूल में पैसे बांट रही है औरतों के नाम पर, और ये उन बेरोजगारों को पटरियों पर टिकट बनाकर लगाया जाए और रेलवे लाइन की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और उनकी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। रायबरेली पुलिस, अमित सिंह क्या कहते हैं। रमजान से पहले एक बार फिर लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस सजग हो गई है, चेकिंग अभियान चला रही है। जो भी आगामी रमजान की जो मार्च की शुरुआत हो गई है, इसमें जो भी लाउड स्पीकर को लेकर पूर्व में भी शासन की तरफ से निर्देश मिलते रहे हैं। जो मानक हमको दिए गए हैं उसी के अनुसार हम लोग जो है उनको अलाउ करते हैं। और जो भी जिन लोगों ने भी परमिशन लिया हुआ है उसके चलते हैं। थोड़ा आवाज इनका अच्छा नहीं आ रहा है। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मुझे कहना साहब कि जब हिंदू समुदाय के किसी मंदिर पे जब लाउड स्पीकर नहीं होता है तो मुसलमानों के लिए अलाउ क्यों कर रखे हैं? इनको टोटल बंद कर देना चाहिए। हमारे गणपति तो शाम को ही उठाने पड़ते हैं। नहीं, कानून समान होना चाहिए। हाँ, इसलिए योगी जी ने जो एक्शन लिया बिल्कुल ठीक लिया। टोटली बैन कर देना चाहिए, टोटल उतार दो उनका जब हिंदू मंदिरों पे नहीं है तो। बिल्कुल। हमारे तो गणपति बप्पा हो या नवरात्रि हो, रात को 10 बजे के बाद कुछ नहीं होता, बंद करना पड़ता है। लेकिन आप रमजान के दिनों के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रात भर सब कुछ चलता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। क्योंकि पुलिस रोकने जाती है तो पुलिस की पैंट उतारी जाती है। उनके साथ क्या क्या किया जाता है मैंने आपको कई बार वीडियो दिखाए हुए। हालांकि यूपी में कुछ जगह पर असर है। ये देखिए, ये शायद या बिना स्पीकर के छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, इसकी भी जरूरत क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। यूट्यूब पर जाइए, लाइव करिए, सबको नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए कहिए, घंटी बजेगी, सब सुनेंगे, जुड़ेंगे। कौन से जमाने में हैं आप? चलिए अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। चलिए मैं पोल दिखाता हूं कि क्या लाउड स्पीकर हमेशा बैन करने चाहिए मस्जिदों पर लगने वाले स्पीकर पर। मुंबई हाई कोर्ट भी अपना स्टेटमेंट दे चुका है, आदेश दे चुका है, कई राज्यों के भी दे चुके हैं। जरा पोल दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर। आपको जब ये पूछा गया तो आप लोगों ने क्या कहा? हमारे पोल पर जाकर आप अभी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। ये पोल 24 घंटे के तक चलता रहता है। हम दोपहर में पोस्ट करने के बाद अभी तक क्या स्थिति है ये दिखाते रहते हैं। अब देखिए, पोल जब पूछा गया तो लोगों ने क्या कहा? क्या लाउड स्पीकर को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए? 94% लोग हमारी बात से सहमत है। अब सहमत हो ना हो, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कहिए, क्योंकि विचार होना चाहिए। भले वो कोई भी हो, लेकिन ना जिसका कोई विचार नहीं, कोई राय नहीं, ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक दो कॉलर के पास लेकर अगले मुद्दे की तरफ जाएंगे। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए सर। बोलिए, जल्दी बोलिए। की बात कर, लाउड स्पीकर में जो बात चल रही है। हाँ जय हिंद सर। हेलो,
अरे भाई बोलिए, नहीं तो तब तक और चिल्लाएंगे उधर। हाँ जी सर, लाउड स्पीकरों की जो बात चल रही है, जो मुसलमानों के लाउड स्पीकर है, बहुत तेजी से वो बोलते हैं, बहुत तिखी आवाज होती है, तो वो सब सिस्टम खराब कर देते हैं सर। हाँ जी सर।